एक ऐसा केस कर दिया एक औरत ने, बहुत ही बुरा काम है ना। आप पहले मेरी स्क्रीन पे इस लेडीज का दर्द देखो कितना खतरनाक है, देखो जरा एक बार। माँ जाने मर पारा कर गए आ गए माँ मर जाने वाला जेल का दिन अल्लाह मैं की मांग करो माँ जे मर करिया मैं। तो देख लिया आपने, ये एक लेडीज है जो रो रही है। अब आप सोच रहे होंगे इसने ऐसा क्या कर दिया, इसके साथ क्या हो गया, ये ऐसा क्यों रो रही है, या इसको पीट दिया किसी ने, या इसको कोई सामान लेकर भग गया, इसका चोरी होगी, ऐसा क्या होगा जो इतना बुरी तरह से रो रही है ये। और इसकी भाषा भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, आ गई ना, क्योंकि ये बिहारी है, ये बिहार का मामला है ना। चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ ये असल मामला है क्या, है ना। सुन लो एक बार, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये है भाई साहब पति की हत्या, पत्नी का ड्रामा और खुला खौफनाक राज। बिहार के किशनगंज बिशनपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। हाँ जी, सामने आया है। कुवैत से लौटे पति मोहम्मद रिजवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआत में पत्नी डेजी परवीन ने ऐसा नाटक किया जैसा कि तुमने अभी वीडियो में देखा, यही थी वो लड़की डेजी परवीन, है ना। नाटक किया जैसे वह बहुत दुखी है और जान के बदले जान की मांग करने लगी। लेकिन पुलिस की जांच में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। आरोप है पत्नी ने अपने प्रेमी अनवर हुसैन के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की। अनवर के साथ मिलकर इस औरत ने अपने पति की हत्या कर दी। ठीक है जी, आगे सुनो। क्योंकि 9 साल का उनका अवैध संबंध था आपस में, है ना। 9 साल का अवैध संबंध, पति के घर लौटने से खतरे में था उनका संबंध। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस औरत की असल सच्चाई ये है। अच्छा, इस पे अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार कहाँ जा रही इनकी खोपड़ी इन सुसरी लुगाइयों की, है ना। देखो मैं स्पष्ट बोल लूँगा, जो गलत है ना। सभी को हम एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते, ना ही मर्दों को ना ही औरतों को, किसी को भी हम एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर बात करना अनिवार्य है, बहुत ही सही है सामाजिक तौर पे। तो भाई कहने का मतलब ये है, ये केस बहुत आ चुके हैं सामने, जो अपने छोटे से ज़रा से मज़े के चक्कर में वो इतना बड़ा कांड कर देती हैं ये औरतें, या मर्दों के भी कई केस सामने आए, लेकिन इतने मर्दों के नहीं आए, इतने औरतों के आए। तो मैं खैर इस पे औरों की बात नहीं करूँगा, फिलहाल इसकी करता हूँ। तो इस औरत ने, डेजी है इसका नाम, डेजी कुछ, तो इसने जो है ये अवैध संबंध में रही अपने पति के साथ, मतलब दोस्त के साथ, जो प्रेमी था इसका, अनवर खान नाम है उसका। तो उसके साथ ही 9 साल से अवैध संबंध में थी। अवैध का आप सब मतलब जानती हैं अवैध क्या होता है। सॉरी। एक तो होता है संबंध खाली यारी दोस्ती जान पहचान, जो मोहल्ले पड़ोस की होती है या दूर दराज की भी हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अवैध संबंध का मतलब होता है कि जो पति पत्नी आपस में जैसे रहते हैं ऐसे ही प्रेमी और प्रेमिका रहते हैं, ऐसा उसे अवैध संबंध बोलते हैं। तो ऐसे ही इनका 9 साल से इनका संबंध चल रहा था, है नहीं। तो जब इसका पति कुवैत में काम कर रहा, रिजवान खान नाम है उस लड़के का। तो वो लड़का जब अपने घर आया, आने की खबर दी उसने कि मैं घर पे आ रहा हूँ वापस, और तुम जो है मतलब ठीक हो, जैसे भी बात की होगी। तो इसकी पत्नी को लगा रिजवान की कि भाई वो आ रहा है और हमारा जो है ये मामला ख़त्म हो जाएगा, और अगर हम कुछ करेंगे तो इसे पता चल जाएगा, तो मामला और गड़बड़ होगा, है ना। तो इसने प्लान बनाया इसके साथ मिलके, अनवर जो था लड़का, जो भी इसका प्रेमी है, उसके साथ मिलकर प्लान बनाया कि हम कैसे उससे छुटकारा पाएं। तो दोनों ने मिलकर उसे आने के, जब वो आ गया तो उसको आने के बाद यानी मार दिया, उसको निपटा दिया, ख़त्म कर दिया। तो फिर जो है जब इसने ये लाश इधर उधर करी होगी तो वहाँ पे लाश मिली। तो इसके सामने जब ये खबर आई डेजी के साथ, जो इसकी पत्नी थी उसके सामने, तो इसने ऐसा ड्रामा करा जो आपने स्क्रीन पर देखा।
रो रो के पब्लिक के बीच में हाय हुल्ला कर करके हरे मरगी नू हारियो उसके कातिलों को सामने लाओ, मैं उन्हें मार दूंगी, नू कर दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसे ऐसे ड्रामे इसने करे। यानी जो औरत की असल खूबी होती है मगरमच्छ वाले आंसू, वे वाले इसने दिखा दिए। वे मगरमच्छ के आंसू इसने पब्लिक को दिखाए। भाई साहब ये तो कहावत थी कि भाई मगरमच्छ के आंसू भी होंगे, पर इसने जो है वे पब्लिक के सामने दिखा दिए। लेकिन ये भूल गई, ऐसा गलत काम करने वाला कोई भी इंसान ये भूल जाता है कि पाप कभी छुपता नहीं है, जुर्म कभी छुपता नहीं है। तो ये भूल गई इस बात को अपने उस मज़े के चक्कर में, अपनी उस गलत फहमी के चक्कर में। तो वो चीज़ सामने आई और हत्यारन ये खुद मिल गई, हत्यारन ये खुद साबित हुई, है ना। तो ये मामला सामने आया और ये मैंने तुम्हें दिखा दिया। ये सच्ची घटना है, कोई गलत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं तो यही कहूँगा अपनी उन माता बहनों से, जो हमारी बहन हैं, औरतें हैं, जितनी भी ये दुनिया में, जो गलत है उसका तो भाई बाइकआउट होना ही चाहिए, इलाज होना ही चाहिए। अब यूँ जेल जाओगी, अब मैं तो इन्हों कहता हूँ भाई जेल तो ऐसा भेजो ऐसी औरतों को या ऐसे मर्दों को या ऐसा कोई भी इंसान जो ऐसा जघन्य अपराध करता है समाज के तौर पर देश में रह के, उसके साथ क्या करना चाहिए। अगर सरकारी तौर पे अगर सरकार उन्हें खाली जेल में भी डाल रही है ना, तो उसे खाली जेल में ना डालो। एक काम करना चाहिए, उनके साथ रोटी भी दो, पानी भी दो, खाना भी दो, सब कुछ दो, सारी सुविधा दो जो वे मांगे। पर एक काम करो, सुबह उठ तो ही एक मोटा सा डंडा लो, एक ऐसा आदमी तैनात कर दो इनके कमरे में, या टाइम बांध दो उसका कि भाई तेरा यूँ काम है। एक मोटा डंडा हो, ज़्यादा नहीं, 2 फुट का, बस ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 2 फुट का डंडा हो। तो उनके कमरे में जावे सुबह होते ही और खटखटावे, कुआड़ खोल दे भाई। अब वो जैसे ही खोल ले गेट को, तो बस ज़्यादा नहीं, 2 डंडे मारे जावे चूतड़ों पे खींच के सुबह को और 2 सांझ को। जेल में भी रखो और ये काम भी करो। और यूँ खबर भाई साहब ऐसी सरकार को वायरल करनी चाहिए कि अगर कोई आदमी ऐसा जघन्य अपराध करके जेल जाता है तो वो ये ना समझे कि जेल में भी वो ठीक रहेगा। उसको एक छोटी सी, जैसे हमारे अल्लाह की एक सबसे छोटी सज़ा है कि भाई अल्लाह का सबसे बड़ा छोटा जो अजाब है ना, वो ये है कि उसको क़यामत के दिन जो गलत इंसान होगा उसको आग की जुत्ती पहनाई जाऊंगी। तो ऐसे ही योगी सरकार जी को या हमारे कोई भी सरकार बने है देश में, तो उसको ये ऐलान करना चाहिए कि हमारे जेल में आने वाले गलत इंसान का सबसे छोटी सज़ा ये है कि सुबह उठते ही 2 डंडे लगेंगे और ऐसी सांझ को लगेंगे। तो ये सबसे छोटा हमारे यहाँ का सज़ा है। और जो बड़ा केस होगा वो तो जेल में जाएगा। ये तो मिलना ही मिलना है, ये तो लुभाव है। ये कहते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे हो गए जब स्कूलों में स्कूल जा कर सामान लेने जाकर दुकानों पे, तो वे दुकानदार से क्या करे, भाई लुभाव दे, रुंगा दे। तो ये रुंगा है जेल का, जो 2 डंडे सुबह को और 2 डंडे सांझ को लगने चाहिए, चूतड़ों पर लाल होने चाहिए, ताकि ये खबर वायरल हो। और ये कानून सा एक कानून भी बन जाना चाहिए, तो अच्छा ही है यार। तो उसमें पब्लिक, हालांकि ये तो देखो जो काम है ना गलत, ये ख़त्म नहीं होने के, ना ये रुके। पर इससे क्या है, एक माहौल बनेगा, लोग समझेंगे, डर की वजह से शायद कम हो जाए चीज़, शायद कम हो जाए। तो मेरा खैर ये मजाक था एक तरह से मेरी तरफ से जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन भाई जेल का भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि खाली जेल में जाकर वो खाली बंद ही ना रहे, उसे थोड़े थोड़े जो ना सुई सी चुभाते रहे उसके, ताकि वो जेल में से निकलने के बाद भी फिर बाहर निकल के कोई गलत काम ना करे। कि पता उसे कि अगर मैं जेल में से आया हूँ और वहाँ क्या हो मेरी गैल, उसका सुई सी चुभाते रहो, यानी डंडे मारो या कुछ भी करो सुबह शाम नाश्ते के तौर पे, है ना, ताकि वो जेल से निकलने के बाद दोबारा जाने से पहले कोई बड़ा गुनाह ना करे, गलत काम ना करे। तो मेरी जो इन बातों से सहमत है भाई साहब, वो सारे कमेंट करो। और मैं देखो, हालांकि मजाक के तौर पे कहिए ये बात, मैं नहीं कहता कि भाई ऐसा होना ही चाहिए, पर मेरी जो अपनी इच्छा है, मेरी तो इच्छा यूँ है, जो ऐसा बड़ा, देखो बताओ यार, उस बच्चे उस आदमी क्या गलती थी, वो अपने बच्चों को पालने के लिए तो वहाँ गया था, कुवैत कमाने गया। अब उसने खुशी खुशी होकर अपनी घरवाली को फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ। अब उसकी घरवाली ने क्या करा, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका कांड कर दिया। ठीक है, चलो खैर, और वो अलग बात है कि भाई पति को भी कुछ सोचनी चाहिए ही, तो अपनी पत्नी को छोड़ कर जा रहा,
साथ ले आता या कोई बात ना, चलो खैर ये अलग मसला है। लेकिन जो उस पत्नी ने करा है वो गलत करा है ना। ऐसी पत्नियों को अगर करना है तो मान के चलो किसी का पति बाहर रह रहा है और कमाने के लिए जा रहा है, तो पत्नियों को साफ कहना चाहिए कि देखो कमाना अलग चीज़ है और हमारी भी इच्छाएं हैं जो हम तुम्हारे साथ रहते हैं, हमारा भी कुछ इंतजाम करो या हमें लेके जाओ या तुम मत जाओ, कमा आप यहाँ भी सकते हो, ऐसा भी कह सकती है। लेकिन यार मारना हल नहीं है, मारने का क्या मतलब है। इससे तो बढ़िया तुम ये कह दो कि चलो जी तुम कुवैत से आ रहे हो तो एक काम करो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि आप तो फिर चले जाओगे, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती या मैं आपसे अलग रह कर किसी और से शादी कर लूँगी। ये तरीके तो यार ठीक है, कानून की नज़र में भी ठीक है हैं, और मारना ये सही नहीं है। चलो खैर उसने कर दिया, अब उसे मिलेगी सज़ा, कानून उसे अपना आप देख लेगा, तो ठीक है। फिर मिलेंगे नए ऐसे ही टॉपिक को लेकर, नए ऐसी खबर को लेकर। मेरी भाषा पे मत जाना, मेरा तरीका कुछ ऐसा ही है भाई, ऐसी ही वीडियो पे पढ़ाऊँगा है ना, और देता रहूँगा ऐसी ऐसी नई नई जानकारी। बाकी गलत कामों से बचो, ये अच्छे काम नहीं है। इंसान बनो, सामाजिक बनो। जय हिंद, जय भारत।